नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फंडलैंड बाय अनुज में। तो दोस्तों, आज की वीडियो की हाइलाइट्स क्या हैं पहले वो देख लेते हैं। आज की वीडियो में आपको आज पता लगेगा कि आप जो टेस्ट बुक में मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें मिनिमम अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, आपका कट ऑफ लगभग कितना रह सकता है, साथ में ही आप अपने स्कोर को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। तो ये हाइलाइट्स थे आज की वीडियो में, तो ये सब वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है, वीडियो को स्किप मत करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आपका पहला सवाल है उस पे आप एक बार गौर फरमाते हैं। फर्स्ट सवाल है नंबर ऑफ सेफ अटेम्प्ट। सेफ अटेम्प्ट के लिए आपके नंबर क्या रहेंगे? तो देखिए, अगर आप मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट को आप ऑलवेज 4 चीजों में डिवाइड करके चलना। 65 प्लस में, 50 से 55 एंड आपका 55 से 60, 50 से 55 और 40 से 50। ठीक है, ये जो 3 हैं ये आपके हैं 1 स्टार, 2 स्टार और ये आपका 3 स्टार। ये विदाउट स्टार होते हैं। ठीक है, अगर आपके मॉक टेस्ट के अंदर नंबर 50 से 55 आ रहे हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन का सहारा लेना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको 10-11 नंबर आपके कम रहेंगे तो ये पूरे कर देता है, तो इसलिए आपको हम 1 स्टार के अंदर मान सकते हैं। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं 50 से 60, तो आपको 2, 3, 5 से लेके 7 नंबर तक का आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट चाहिए। आप सिलेक्टेड हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 65 3 स्टार होते हैं, इन्हें 1 नंबर या 2 नंबर की नॉर्मलाइजेशन में जरूरत होती है। इन्हें शिफ्ट की जरूरत नहीं होती है कि मेरी शिफ्ट हार्ड आएगी या इजी आएगी। ये अपने दम पे इस पेपर को निकाल लेते हैं। जो ये हैं, ये वाली जो कैटेगरी है जो 40 से 50 है, इसमें रिस्क रहता है। हो सकता है इसमें 50 पे भी आपको नॉर्मलाइजेशन 20 नंबर का मिल जाए, आप 70 नंबर आ जाओ, 50 पे 10 का मिले आप 60 नंबर आ जाओ, 65 आ जाओ। वो अलग केस है कि विंडफॉल से या भगवान की दया से कोई चीज हो जाए तो वो अलग है। आप उसको बिल्कुल ही मतलब एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप उसमें आपको हर बार इतने नंबर मिले ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास रिस्क वाला काम है थोड़ा सा, क्योंकि अगर डिफिकल्ट आ गया आपका पेपर, अगर आपका पेपर डिफिकल्ट आ गया तो आप इस डिफिकल्टी लेवल के अंदर 40 तक ही रुक जाएंगे, ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। जबकि ये वालों को अगर डिफिकल्ट मिल गया तो ये 65 क्या आपका 62 तक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये डिफिकल्ट लेवल को करके आए हैं। अब जब भी जो मॉक टेस्ट होता है, देखो जो मॉक टेस्ट होता है ना, वो 2 लेवल पे डिजाइन किया जाता है, इजी और डिफिकल्ट पे। एक पेपर आपका इजी आता है बिल्कुल, एक पेपर आपका डिफिकल्ट आता है। एक में आप 70 कवर करोगे, दूसरे वाले में आप 50 ही लेके आ सकते हो। वो इसलिए होता है कि जो डिजाइन करता है मॉक टेस्ट वो ऐसा करता है, एक हार्ड एक लेवल, या फिर एक से एक आपका जो सेक्शन है वो हार्ड आ जाएगा, एक सेक्शन आपका इजी आ जाएगा। तो इस तरह से आप डिफिकल्ट को आप फेस करते हो मॉक टेस्ट में। जबकि जो मेन एग्जाम होता है उसमें वो सबको एवरेज लेके चलता है, तो उसमें लेवल थोड़ा बहुत कम मिलता है, डिफिकल्टी इतनी नहीं मिलती। तो ये वालों के ग्रो करने की, इन वालों के ग्रो करने की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है। जबकि इन वालों की, इस वाले की जो उम्मीद है ये इजी, अगर इजी टू मॉडरेट आया तो ये ग्रो कर जाएगा, अगर ज्यादा डिफिकल्ट आया तो ये भी 50-55 पे रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाले के लिए ज्यादा दिक्कत है। अगर आपके इतने कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको अपनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मतलब ये हाईली रिस्क है आपका। इतने पे आप थोड़ा सा और मेहनत करो, अपने आप को थोड़ा सा और इंप्रूव करो। अब सेकंड सवाल का जवाब में आपको ये कैसे इंप्रूव करें, इसका जवाब आपको अभी सेकंड क्वेश्चन में मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं। अब राइट वे क्या है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का। देखिए, अगर आप पूछते हैं राइट वे क्या है, अगर आप मॉक टेस्ट लगाने का, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना ही है और उसका राइट वे अगर आपको देखना है तो आपके पास 2 रीजन होने चाहिए। सबसे पहले कंडीशंस हैं आपके पास कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं गिवन टाइम के अंदर। सेकंड, नो नेगेटिव। ठीक है, लेस नेगेटिव, आपको नेगेटिव कम से कम करने हैं। तीसरा, स्किप।
ठीक है, स्टार, 1 स्टार और आपका 3 स्टार। ठीक है, देखिए अब आप कहोगे कि आपने इस पे 3 स्टार लगा दिए, इस पे 2, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस पे तो आपने 1 स्टार लगाया, जबकि आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमारे ज़्यादा होने चाहिए, जबकि आपने उसको मिनिमम रखा और इसे ज़्यादा रखा। देखो, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए जरूरी नहीं वहाँ पे डटे रहना, जरूरत है आपका जिंदा रहना। ठीक है, आप देखोगे श्री कृष्ण को, जो भगवान है, उन्हें रणछोड़ कहते हैं, क्योंकि जब उनकी लड़ाई हुई थी जरासंध के साथ, तो और जो राक्षस थे एक दो जो मथुरा पे अटैक करते थे, तो वो रण छोड़ के भाग गए थे। ठीक है, इसलिए उनको रणछोड़ कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो कायर थे, वो रणनीति थी कि उनको, जो आपको अगर वहां खड़े रह के वो अगर वो रहते तो अपनी प्रजा को, अपने लोगों को वो ज्यादा उनको नुकसान पहुंचता, तो वो युद्ध से दूसरी जगह आ गए, सेफ जगह आ गए, जहां पे आपके लोग थे वो सेफ रहे और युद्ध भी चलता रहे। तो ये एक रणनीति होती है। मूर्ख लोग उसे कहेंगे कि तो आपका युद्ध छोड़ के भागे कायर थे, लेकिन समझदार लोग कहेंगे वो समझदार थे। तो आपको समझदारी करनी है। जब आपको कोई सवाल नहीं आ रहा, आपके पास गिवन मान लो 90 मिनट का टाइम है और आपने एक सवाल पे 10 मिनट लगा के एक नंबर लिया, खुद सोचिए 10 मिनट लगाई एक नंबर के लिए आपने। ठीक है, वही मैंने क्या किया, 10 मिनट में 10 सवाल करके 10 नंबर ले लिए। बात वही है, आपने अपने ईगो के लिए कि मेरा एक सवाल क्यों नहीं हो रहा, आपने 10 मिनट वेस्ट कर दिए एक नंबर के लिए। दूसरा बच्चा 10 मिनट में 10 नंबर ले गया उस एक सवाल को छोड़ के, और सोचो 10 मिनट बाद आपकी बेल बज गई कि पेपर बंद करो, तो आपका स्कोर था 1 नंबर एंड इसका स्कोर था 10 नंबर। दैट्स द डिफरेंस। तो आपको अगर स्किप करने की कला नहीं आ रही, आपको अगर छोड़ने की कला नहीं आ रही, तो सब कुछ बेकार है। तो पहले ये सीखनी पड़ेगी। जहां आपको लग रहा है मेरे से नहीं होगा, एक बार क्वेश्चन देखा, पढ़ा, एक बार ट्राई किया, नहीं हो रहा तुरंत छोड़ दो। ठीक है। सेकंड, तुक्का नहीं पेलना। आप घर पे भी कर रहे हैं, मेन पेपर नहीं, घर पे भी कर रहे हैं, तुक्का मत पेलना। नहीं आ रहा छोड़ दो, अगर आ रहा है तो कर लो। तुक्का कैसे लगाते हैं इसकी अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। 100% ट्रिक है, बिल्कुल सक्सेसफुल होगी। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस, यही वाला फंडा, 10 मिनट लगाने के बजाय 10 मिनट में 10 क्वेश्चंस करो, विदाउट नेगेटिव किए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कीजिए और आपका स्कोर बूस्ट ही करता ही जाएगा। ये थी मैं एक अटेम्प्ट करने की मॉक टेस्ट को। अब तीसरा सवाल कि जिनके नंबर 40-45 है वो कैसे 50, 55, 60 तक पहुंच सकते हैं, आइए देखते हैं। तीसरा सवाल, आपके नंबर 40 से 50 हैं, देन हाउ टू रीच दिस पोजीशन 55 to 60 प्लस। आप कैसे पहुंच सकते हैं 55 से 60 प्लस पे? तो इसका एक ही तरीका है, सिर्फ एक तरीका है, मॉक टेस्ट से ही। मॉक टेस्ट से ही बताऊंगा, कुछ नहीं करना, आप पहुंच जाओगे। तरीका बता रहा हूं, देखो आज आपको पहला मॉक टेस्ट लगाना है, लगाया, इसको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, एक रॉन्ग और एक स्किप। ठीक है, रॉन्ग और स्किप। ठीक है, एक आपको लेनी है नोटबुक। ठीक है, ये आपकी नोटबुक हो गई। इस पे आपको आज का तारीख डालनी है 12/3/21, 12/3/21 डाल लेनी है। मॉक 1 यहां पे लिख लेना है, मॉक टेस्ट 1। अब आपको क्या करना है, यहां लिखना है रॉन्ग, और यहां पे मान लो आपके 10 सवाल रॉन्ग हुए, यहां डालना है क्वेश्चन नंबर 1, वो सवाल लिखना है। मॉक के नीचे सॉल्यूशन में या आपके पास जो बुक है उससे रिलेटेड उसका आपको शॉर्ट ट्रिक्स या जैसे भी उसका यहां सॉल्यूशन डालना है। ठीक है, ऐसे दूसरा, तीसरा, पांचवा, 10 सवाल, 10 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, यहां पे लिखना है स्किप, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5
10 तक लिख लिए। आज का काम हो गया। इनको एक बार रात को सोने से पहले इंग्लिश, मैथ्स, जो भी आपके किसी का भी आप मॉक लगाते हो, उन सबको ऐसे ही आपको लिखना है। रात को सोने से पहले एक बार गो थ्रू होना है, उनको पढ़ना है कि यार मेरी गलती कहाँ रही, जो मैंने गलत किया वो मैं कहाँ गलत था। अब आपको पता लग जाएगा कि आपके 4 स्टेप बाद आप गलत हो गए थे क्योंकि आपने खुद सोल्व किया। उस चीज को आप ध्यान में रखो, ठीक है। अगले दिन मॉक टेस्ट 2 लगाओ। जो ये सवाल आपके गलत हुए थे और स्किप किए थे, ये यहां भी मिलेंगे, 110% मिलेंगे मॉक टेस्ट के अंदर, या उससे रिलेटेड मिलेंगे कि राम ने 20 रुपए में 3 संतरे खरीदे, तो वहां मिल जाएगा 20 रुपए में 4 संतरे खरीदे। बस इतना फर्क है, ठीक है। उनको आपको गलत नहीं करने हैं, उनको आपको गलत नहीं करने हैं, स्किप नहीं करने हैं। जो यहां स्किप हो चुके, गलत हो चुके, उनको ना गलत करने हैं ना स्किप करने हैं। ये कोशिश करनी है, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा, कोशिश करनी है, ठीक है। और उसके बाद भी जो आपके गलत होते हैं, रॉन्ग या स्किप, सेम तारीख 13/3/21 मॉक 2 रॉन्ग स्किप, ठीक है। इतना काम आपको करना है। आज से सही 10वें दिन आप देखेंगे कि क्या का क्या ही हो गया है। आपके नंबर 45 से 50 थे, वही नंबर अब 55 के करीब आप टच कर चुके हो, धीरे धीरे 60 भी टच कर लोगे। तो ये है एक सही तरीका आपका मॉक को अटेम्प्ट करने का। तो इसी मेथड को आपको अपनाना है। साफ सुथरी नोटबुक बनाओ, चाहे आप पेज पे लिखो, कैसे लिखो, लेकिन पेज उड़ जाए, गुम हो जाए, या आपके साथ में ये आपके नोट्स भी तैयार हो रहे हैं। आगे जब आप इस तरह से मॉक, अगर 50 मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक से मिले हैं और आप 50 टेस्ट दे लोगे, तो आपके खुद के एक नोट्स तैयार हो जाएगी। इतनी मोटी एक बुक तैयार हो जाएगी, आपकी पूरी मैथ की बुक खुद के पास होगी। फिर मॉक लगाओ ना लगाओ, वही सवाल वही सवाल वही सवाल आपका हो जाएगा। तो ये था तीसरे सवाल का जवाब। आप देते हैं चौथे सवाल का जवाब, देखते हैं वो भी आओ। मोस्ट asking question, what will be the cut off RRB Group D 2021? तो इसका आंसर है कि दिस टाइम कट ऑफ रहेगी आपकी बिटवीन, अगर आप अटेम्प्ट करते हैं 55 से 60 तक, अगर आप 55 से 60 तक अटेम्प्ट करते हैं, 55 से 60 तक सवाल करते हैं, तो आप कट ऑफ को क्लियर ऑटोमेटिक कर लोगे, सोचने की जरूरत नहीं है। तो बस आपको ध्यान रखना है 50 से 60 के बीच में, 50 से 60 के बीच में आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। अगर आप 50 से 60 के बीच में अटेम्प्ट करते हो तो आप सेफ जोन के अंदर हो जाओगे, बिल्कुल सेफ जोन के अंदर, टेंशन की कोई भी जरूरत है ही नहीं। और अगर आप इससे ऊपर लेते हो तो रात को चद्दर तान के सो जाना, टेंशन की जरूरत ही नहीं है, बस, ठीक है। अगर चैन की नींद सोना है तो भैया 60 प्लस ले लेना, 65 प्लस ले लेना, ठीक है। हल्की टेंशन में सोना है तो आप 55 से 60 के बीच में रह लेना, नॉर्मलाइजेशन के कंधों पे आपका बोझ रहेगा। तो अगर आप जितना 60 के नजदीक आते जाओगे आपका बोझ कम होता जाएगा, 60 से पीछे जाते जाओगे बोझ बढ़ता जाएगा। इतनी बात ध्यान रखनी है। इतने 50 से 60 के बीच में अटेम्प्ट कर लेना, आपका काम हो जाएगा। मॉक टेस्ट आपको मैंने बता ही दिया, मॉक टेस्ट में कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा करने की। तरीका मैंने बताया है नंबर बनाने का, वही बस आप फॉलो करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बिल्कुल अपनी तैयारी में जुटे रहिए। अगली वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।